जनता ने इतना बड़ा आशीर्वाद दिया, जितना बड़ा आशीर्वाद उतनी ही मेहनत के साथ काम करना है। ये ऐसे अब अपने संविधान में भी इस तरह की व्यवस्था है। जो व्यक्ति किसी भी सदन का सदस्य नहीं हो वही मंत्री बन सकता है। अगले 6 महीने में, शपथ लेने के 6 महीने के अंदर में किसी सदन का सदस्य हो जाना होता है, वो समय आने पे हो जाए। हमने कहा ना कि युवा है, जोश है, वो उसके अंदर पढ़ा लिखा है, कंप्यूटर साइंस से उसने इंजीनियरिंग की, लाखों रुपया का पैकेज था, उसको छोड़ करके जनता की सेवा का मन बनाया, इसलिए उसको मौका मिला। जो 4 माननीय सदस्य जीत कर आए हैं, उसके आधार पे चीज़ें तय हुई और फिर दीपक प्रकाश मंत्री बना। मंत्री बनने के बाद तो आपको जो है आगे किया, बाकी नेता जो जीत करके आए उनका नाम आगे और उन्होंने क्यों चयन किया, आप उनसे पूछिएगा। वो सही जवाब दे पाएंगे। हम तो इतना ही बोलेंगे कि मेरी जो योग्यता है मेरे परिवार के साथ जोड़कर नहीं देखें, समय दे, उस पर हम खड़ा होते हैं। चुनाव नहीं लड़वाया, डायरेक्ट मंत्री बना दिए, एमएलसी के थ्रू आप हाँ, चुनाव लड़ने की स्थिति नहीं बन पाई, इसलिए चुनाव नहीं लड़ा। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो मंत्री बनने के बाद सदन में गए हैं, कि कोई पहला उदाहरण तो है नहीं। नहीं, अब सवाल ये भी उठ रहे हैं कि उपेंद्र जी जो कल तक परिवारवाद को बोलते थे, अब खुद ही परिवारवाद से भैया, जुड़े परिवारवाद का मतलब यह है कि किसी भी व्यक्ति में क्या काबिलियत है, पात्रता कितनी है, योग्यता कितनी है, इसका आकलन करते हुए किसी की जात नहीं पूछनी चाहिए। इसका आकलन करते हुए किसी का परिवार नहीं पूछना चाहिए। आप देखिए कि उसके अंदर काबिलियत है कि नहीं, उसके अंदर योग्यता है कि नहीं, उसके अंदर पात्रता है कि नहीं। अगर यह है तब जात और परिवार देखकर उस पर आकलन नहीं होना चाहिए। अब ऐसे ही कोई अनेक उदाहरण है अभी बिहार में, अभी भी, कि लोग आ गए राजनीति में परिवार के कारण, और फिर न तो उनको ठीक से समाज की जानकारी है। और देखो, युवाओं को आगे आना चाहिए, हर क्षेत्र में आगे आना चाहिए। युवाओं में काफ़ी जोश होता है, काम करने की क्षमता ज़्यादा होती है, उसकी क्षमता का इस्तेमाल होना चाहिए। अब जनता ने इतना बड़ा मैंडेट दिया है बिहार के विकास के लिए, तो बेहतर तरीके से दीपक प्रकाश कर पाएगा। बिहार की राजनीति में उपेंद्र कुशवाहा ने अपने बेटे दीपक प्रकाश को मंत्री बनाकर बड़ा राजनीतिक संकेत दिया है। नीतीश सरकार की नई कैबिनेट में जगह पाने वाले दीपक ना तो विधायक है, ना ही विधान परिषद के सदस्य, लेकिन उन्हें मंत्री बनाकर कुशवाहा ने 2 संदेश साफ कर दिए। पहला, युवा नेतृत्व को आगे लाने का मौका, और दूसरा, अपनी पार्टी में टूट फूट रोकने की रणनीति। उपेंद्र कुशवाहा ने खुद माना कि पार्टी के सांसद और विधायक बार बार टूटते रहे हैं, इसलिए परिवार के किसी भरोसेमंद चेहरे को मंत्री बनाना उनकी मजबूरी भी थी और रणनीति भी। उनका कहना है कि मेहनत हम करें और लोग इधर उधर हो जाए, यह स्थिति बार बार पार्टी को कमजोर करती है। दीपक प्रकाश जो रालोमो कोटे से मंत्री बने हैं, जल्द ही एनडीए के सहयोग से एमएलसी बनाए जा सकते हैं। विधानसभा 2025 में पार्टी के 4 विधायक चुने गए, लेकिन कुशवाहा ने किसी को भी मंत्री नहीं बनाया। इसने राजनीति में नई चर्चा छेड़ दी है। उपेंद्र जी काफी भावुक नजर आ रहे हैं, बेटे मंत्री बने हैं। नहीं, देखिए, जनता ने इतना बड़ा आशीर्वाद दिया, जितना बड़ा आशीर्वाद उतनी ही मेहनत के साथ काम करना है। और हम अपनी पार्टी में हमने विमर्श किया, जो 4 माननीय सदस्य जीत कर आए हैं, उसके आधार पे चीज़ें तय हुई और फिर दीपक प्रकाश मंत्री बनाए। एक तो युवाओं को आगे आना चाहिए, हर क्षेत्र में आगे आना चाहिए। युवाओं में काफ़ी जोश होता है, काम करने की क्षमता ज़्यादा होती है, उसकी क्षमता का इस्तेमाल होना चाहिए। अब जनता ने इतना बड़ा मैंडेट दिया है बिहार के विकास के लिए, तो बेहतर तरीके से दीपक प्रकाश कर पाएगा, इस भरोसा के साथ हमने उसके ऊपर जवाबदेही दी है। भावुक होते हमने आपको कभी नहीं देखा, पहली बार। नहीं, भावुक होने जैसा, देख, जनता ने इतना बड़ा आशीर्वाद दिया, काम करने का इतना बड़ा अवसर दिया है, तो इस अवसर को सेलिब्रेट करने के लिए आदमी को प्रसन्न तो होना ही चाहिए। किस वजह से अपने बेटे को मंत्री? हमने कहा ना कि युवा है, जोश है, वो उसके अंदर पढ़ा लिखा है, कंप्यूटर साइंस से उसने इंजीनियरिंग की, लाखों रुपया का पैकेज था, उसको छोड़ करके जनता की सेवा का मन बनाया, तो इसलिए उसको मौका मिला। आपने चुनाव नहीं लड़वाया, डायरेक्ट मंत्री बना दिए, एमएलसी के थ्रू आप चाह रहे हैं कि हाँ, चुनाव लड़ने की स्थिति नहीं बन पाई, इसलिए चुनाव नहीं लड़ा। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो मंत्री बनने के बाद सदन में गए हैं, कि कोई पहला उदाहरण तो है नहीं। नहीं, अब सवाल ये भी उठ रहे हैं कि उपेंद्र जी जो कल तक परिवारवाद पे बोलते थे, अब खुद ही परिवारवाद से भैया, जुड़े परिवारवाद का मतलब यह है कि किसी भी व्यक्ति में क्या काबिलियत है, पात्रता कितनी है, योग्यता कितनी है,
इसका आकलन करते हुए किसी की जात नहीं पूछनी चाहिए, इसका आकलन करते हुए किसी का परिवार नहीं पूछना चाहिए। आप देखिए कि उसके अंदर काबिलियत है कि नहीं, उसके अंदर योग्यता है कि नहीं, उसके अंदर पात्रता है कि नहीं। अगर यह है तब जात और परिवार देखकर उस पर आकलन नहीं होना चाहिए। अब ऐसे ही कोई अनेक उदाहरण है अभी बिहार में अभी भी कि लोग आ गए राजनीति में परिवार के कारण, और फिर न तो उनको ठीक से समाज की जानकारी है और न काम करने में कोई रुचि है। तो यह अंतर देखना चाहिए। एक वजह यह भी लग रहा है कि आप चाह रहे हैं कि आगे भी पार्टी चले, इस वजह से भी अपने बेटे को हाँ, एक कारण यह भी है, निश्चित रूप से यह कारण है, क्योंकि पार्टी में पहले भी और सिर्फ हमारी पार्टी क्या दूसरी पार्टियों में भी ऐसा होता रहा है कि लोग जीत कर आए, बन गए और फिर चल दिए किसी दूसरी जगह। तो इस स्थिति से भी बचना जरूरी था, तो इसलिए भी हमने इस तरह का डिसीजन लिया। अब लोहिया कर्पूरी की भी बातें शुरू हो गई है कि आप लोहिया कर्पूरी की बात करते थे। कर्पूरी जी ने कभी अपने बेटे को नहीं लाया राजनीति में, कभी इस तरह का नहीं, उसका मामला हम फिर कहेंगे कि किसी भी व्यक्ति का आकलन करते हुए उसका परिवार देख करके आप नहीं आकलन करिए, उसकी योग्यता देखिए। दीपक आ गए निशांत को लेकर भी क्या आप लोग विचार कीजिएगा? उसमें हमको विचार करना है। मतलब मुख्यमंत्री जी के सामने अब तो बात तो हमने बहुत पहले भी की है, लगातार कही है, तो उसमें मेरी उतनी ही भूमिका हो सकती थी जो हमने भूमिका की है। बाकी डिसीजन तो नीतीश जी को लेना है। चलिए, थैंक यू। अरे हो तो गया। क्या कहेंगे दीपक जी, मंत्री पद का शपथ लेकर के आए हैं? जी बिल्कुल। सबसे पहले तो अपने नेता उपेंद्र कुशवाहा जी को हम धन्यवाद देना चाहते हैं मेरा चयन करने के लिए। पार्टी के राष्ट्रीय लोक मोर्चा के बाकी सारे नेता और कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देना चाहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में काम करने का मौका मिल रहा है, उसको लेकर के अभिभूत हैं। और जो जिस तरीके की प्रचंड बहुमत आई है, जनता की सेवा करने का मौका मिल रहा है, उस जिम्मेदारी का भी एहसास हो रहा है। ना एमएलए ना एमएलसी ना ही मंत्री पद का शपथ ले लिया है, उस पर क्या कहेंगे? ये ऐसे अपने संविधान में भी इस तरह की व्यवस्था है, जो व्यक्ति किसी भी सदन का सदस्य नहीं हो वही मंत्री बन सकता है। अगले 6 महीने में, शपथ लेने के 6 महीने के अंदर में किसी सदन का सदस्य हो जाना होता है, तो वो समय आने पे हो जाएगा। क्या लगा, पिता जो है आपकी माता पर भरोसा जताई, एमएलए का टिकट दिया, मंत्री बनने की बारी आई तो आपको जो है आगे किया, बाकी नेता जो जीत करके आए उनका नाम आगे क्यों नहीं किया? और उन्होंने क्यों चयन किया, आप उनसे पूछिएगा वो सही जवाब दे पाएंगे। हम तो इतना ही बोलेंगे कि मेरी जो योग्यता है मेरे परिवार के साथ जोड़कर नहीं देखें, समय दे, उस पर हम खरा उतरेंगे। नहीं, सवाल तो आपके पिता ही उठाते थे परिवारवाद को लेकर, लेकिन आज तो परिवारवाद से खुद घिरे हुए नजर आ रहे हैं। नहीं, परिवारवाद पे तो हम यही बोलेंगे कि मेरी योग्यता को मेरे परिवार के साथ जोड़कर नहीं देखें। नहीं, सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि आपके पिताजी परिवारवाद पे सवाल उठाते थे और योग्यता पे वो खुद ही सवाल उठाते थे। उस सवाल का जवाब आपको, मेरा चयन क्यों किया गया, इसका जवाब तो मेरे पिताजी दे पाएंगे। जहाँ तक कि परिवारवाद की बात है, आप देखिए, ऐसे भी आप आज़ादी से लेकर अभी तक देख लीजिए, हर थोड़े थोड़े समय पर आप देखते रहेंगे कि राजनीति का अपराधीकरण होते रहा है। आप समय समय पर देखेंगे कि कई सारे लोग जो भ्रष्टाचार करके, जनता का पैसा लूट करके भ्रष्टाचार करने वाले लोग, घृणित से घृणित अपराध करने वाले लोगों को भी राजनीति में मौका मिल जाता है। ऐसे में जब एक पढ़े लिखे, साफ नीयत वाले युवा को मौका मिल रहा है, तो इस चीज़ का स्वागत होना चाहिए। बिहार वासियों के लिए क्या करेंगे, मंत्री बनाए गए? मंत्री बनाए गए हैं तो सबसे पहले तो जो जिम्मेदारी मिली है, सभी लोगों को हम बताना चाहेंगे कि उस जिम्मेदारी पे हम पूरा खरा उतरेंगे। जो विश्वास मेरे ऊपर पार्टी ने जताया है, उसके लिए पार्टी का भी धन्यवाद देते हैं और सभी लोगों को से मौका मांगते हैं, समय दीजिए, आपके विश्वासों पे खरा उतरेंगे। आप युवा है, युवाओं के लिए क्या प्लान आपके मन में चल रहा है, क्योंकि इंजीनियर भी आप रहे हैं? जी बिल्कुल, इंजीनियर रहे हैं हम, और युवा के मन में जब कभी कुछ संदेह होता है तो हम उस संदेह को समझ सकते हैं। जो उनके भविष्य को लेकर के कुछ संदेह होता है, तो युवाओं के रोज़गार के ऊपर सरकार बढ़ चढ़ कर काम करने वाली है। अगले 5 सालों में 1 करोड़ नौकरी और रोज़गार की व्यवस्था की जाएगी। हर ज़िले में फैक्ट्री लगाने का काम किया जाएगा, उनकी ट्रेनिंग के लिए काम किया जाएगा। अब तो युवाओं के लिए ITI जो अब तक चल रहा है, उसमें अब नए कोर्स, जो नए ज़माने के कोर्स हैं, AI हो गया, मशीन लर्निंग हो गया, इन सभी चीज़ों को भी जगह मिल रही है। तो आने वाले समय में युवाओं को और रोज़गार पाने में बहुत सहूलियत होगी।